मूवी के स्टार्ट में हमको फ्री गाय नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो फ्री सिटी नाम के एक शहर में रहता था। उस सिटी के अंदर सड़क पर गोलियां चलना, बैंक को लूटना और कभी भी किसी का मर जाना एक आम बात थी। उन लोगों की जिंदगी डेली सेम ही होती थी, जैसे कि एक ही टाइम पर उठना, एक ही कपड़े पहनना, एक ही काम करना। फिर वहीं पर हमको गाय को दिखाते हैं जो अपने बेड से उठता है और अपनी गोल्ड फिश से बातें करके अपने कपड़े पहनता है और कॉफी शॉप पर जाकर कॉफी ऑर्डर करता है और उसके बाद जाकर वो अपना बैंक बैलेंस चेक करता है। उसको एक तरीके के शूज लेने थे जिसके लिए वो पैसे इकट्ठे करता था। हमारा ये बंदा एक बैंक में नौकरी करता है, इसलिए वो बैंक की तरफ जाने लगता है और रास्ते में उसको दोस्त जो उसी बैंक में सिक्योरिटी ऑफिसर है वो भी आता है, उसको ज्वाइन करता है। वो दोनों जाकर नॉर्मल बातें करने लगती है, जहाँ पर एक रोबर आकर अचानक से उनके बैंक को लूटने लगता है। लेकिन गाय और उसके दोस्त बड़ी ऐसे रिएक्ट करते हैं कि उनके लिए डेली की बात हो और वो नीचे झुककर फिर दोबारा से बातें करने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक सुनसान सड़क पर एक आदमी से मिलती है और उससे एक तरीके की वीडियो क्लिप लेती है और वीडियो क्लिप हासिल करने के बाद वो उस लोंडे को मार देती है। और वहीं बैंक में रोबरी हो जाने के बाद गाय बडी के साथ बाहर जाने लगता है, जहाँ रास्ते में उसको वही लड़की दिखाई देती है और हमारे लोंडे के दिल में घंटियां बजने लगती है उस लोंडिया को देखते ही। और गाय उससे बात करने उससे पीछे पीछे जाने लगता है। बडी उसे रोकता भी है क्योंकि उस लड़की ने गूगल्स पहन रखी थी और गूगल्स पहनने वाले अमीर होते हैं और वो बिना गूगल्स पहनने वाले लोगों से बात नहीं करा करते। लेकिन गाय गड्ढे की बात नहीं सुनता और उससे कहता है भाड़ में जा, मैं तो इस लोंडिया को पटाऊंगा। इसलिए वो उस लड़की के पीछे तुरंत चला जाता है। लेकिन तभी एक रेलगाड़ी तेज स्पीड में आती है और गाय को कुचल जाती है, जिसके कारण गाय वहीं पर ही मर जाता है। और वहीं पर हमको रियल वर्ल्ड दिखाती है और यहाँ से हमको ये पता चलता है कि वो लड़की रियल वर्ल्ड की असल में एक प्लेयर थी जो कि उस गेम को खेल रही थी। ये एक ऑनलाइन गेम है जिसको बहुत सारे लोग एक साथ खेलते हैं, लाइक पबजी। ये GTA 5 की तरह एक ओपन वर्ल्ड गेम है जहाँ एक फ्री सिटी के अंदर अलग अलग मिशंस करने होते हैं। वो लड़की तो एक रियल वर्ल्ड की प्लेयर थी जो गेम के अंदर अपना एक कैरेक्टर बनाकर खेल रही थी, लेकिन गाय एक NPC है, यानी कि वो गेम के अंदर एक बैकग्राउंड कैरेक्टर है जिसको गेम डेवलपर्स ने डिजाइन किया था। इस लड़की का नाम मोलोटोव है। असल में वो गेम इसलिए खेल रही थी, वो इस गेम के अंदर इस गेम में कुछ अलग ढूंढने की कोशिश कर रही थी। अब ये अलग क्या होने वाला है हमको आगे पता चलेगा। और वहीं पर हमको फिर से गाय को दिखाती है, लेकिन इस बार वो कुछ बदला सा था। वो हमेशा से अपना डेली रूटीन फॉलो करता है, लेकिन इस बार वो कॉफी शॉप के अंदर जाकर कॉफी की जगह कैपेचिनो बनता है। अब ये सुनकर बाकी सभी NPC उसको घूरने लगते हैं क्योंकि आज पहली बार किसी NPC ने अपनी प्रोग्रामिंग से अलग बिहेव किया था। अपनी तरफ ऐसे घूरते हुए देख वो तुरंत ही अपनी बात को जोक कहकर खत्म करके वहाँ से चला जाता है और उसको डाउट होने लगता है कि यहाँ सब एक जैसा रूटीन ही क्यों फॉलो करते हैं। वहीं दूसरी तरफ बैंक के अंदर दोबारा से रोबरी होती है। इस बार वो रोबर के पास सनग्लासेस दिखता है। वो सनग्लासेस उससे लेने की कोशिश करता है। वो रोबर के पास जाकर सनग्लासेस मांगता है, इस पर रोबर उसको बहुत मारता है। एट लास्ट हमारा गाय वो गॉगल्स ले लेता है और हाथापाई में रोबर को गोली भी लग जाती है, जिसके कारण रोबर वहीं मर जाता है। अब गाय सनग्लासेस पहनकर बाहर निकलता है और उसको ये पूरी दुनिया एक गेम की तरह लगती है। उसको एक हेल्थ बॉक्स दिखता है जिसको वो ले लेता है एंड तुरंत ही उसकी हेल्थ फुल हो जाती है और वो फिर लास्ट के ऊपर पैसे देखता है जिसको वो ले लेता है और ATM में चेक करने के बाद अपनी संपत्ति को बड़ा हुआ पाता है। वो अपनी सिटी को घूमने लगता है। वहीं रियल वर्ल्ड में गेम को बनाने वाली कंपनी के 2 इंजीनियर्स को दिखाते हैं जो गाय को देखते हैं और वहाँ वो अंदर आके उस स्किन को लूज करने के लिए कहते हैं। गाय उनसे पूछता भी है कि कैसे मैं अपनी स्किन को लूज करूँ, लेकिन वो लोग फिर भी उसकी स्किन को उससे लूज कराना चाहते थे। और जब गाय उनकी बात नहीं मानता तो वो उसको मारने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं। गाय उसे डरकर भागता है और एक बिल्डिंग के ऊपर जाकर चढ़ जाता है। क्योंकि उसके पास बहुत पैसे आ चुके थे, इसलिए उसने अपने लिए वो शूज भी खरीद लिए थे और वो ऊंची ऊंची छलांग भी मार पा रहा था। लेकिन वो हमारा बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसके नीचे गिरते समय एक बबल आ जाता है जो उसकी जान बचा लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो दोनों इंजीनियर गाड़ी से ठोकर मार डालते हैं। उन दोनों इंजीनियर्स का नाम की और मोजदर है। की मोजो का ही दोस्त है और उसी ने इस गेम को बनाने में काफी कंट्रीब्यूशन किया है। असल में ये गेम की और तो हमने बनाया था, लेकिन ये गेम एंटमैन ने उसे छीन लिया था और उनकी ही गेम के कोड्स पर अपना ही अलग गेम बना दिया। एंटमैन हमारा फ्री सिटी कंपनी का ओनर है। मोल्टोव अपने राइट्स वापस लेना चाहती थी, इसलिए वो अपने गेम को बनाए हुए गेम के अंदर ढूंढ रही थी, क्योंकि उसका बनाया हुआ गेम इस गेम के अंदर ही कहीं छुपा हुआ है। अगर वो अपने गेम को ढूंढ लेती है तो एंटमैन के सांड का पर्दाफाश कर सकती है। वो फिर से गेम के अंदर जाती है जहाँ पर एक सिक्योर बिल्डिंग के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी उसके पास
पास गाय आ जाता है। गाय उससे बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं वही हूँ जो तुमसे कल मिलना चाह रहा था। वोल्टो कुछ भी समझ नहीं पाती। तभी उनको वो गार्ड्स देख लेते हैं और उन पर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन तभी वोल्टो एक पोर्टल खोलती है और फिर वो दोनों उसमें से कहीं और टेलीपोर्ट हो जाती हैं। वोल्टो अपने घर पर आती है जहाँ पर उसके पास बहुत सारे कार्स एंड वेपन्स रखे हुए थे। गाय ये सब देखकर बहुत खुश होता है। वोल्टो को गाय के बिहेवियर से लगता है कि ये हमारा एक नूब है जिसने अभी अपना गेम खेलना स्टार्ट किया है। वो उसके लेवल चेक करती है जिसमें वो उसको सिर्फ एक लेवल का पाती है। गाय फिर उससे पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो, जिस पे मोटोलो बताती है कि ये फ्री सिटी है और इसके अंदर हमको अलग अलग मिशन करने होते हैं ताकि हमारी लेवल्स बढ़ सके। हम यहाँ पर कुछ भी कैसे नहीं कर सकते हैं और चाहे तो कभी भी किसी भी इंसान को उड़ा सकते हैं। गाय कहता है कि मैं कभी भी किसी इनोसेंट आदमी को नहीं मारूंगा, जिस पे मोटोलो थोड़ी शौक हो जाती है। लेकिन अब गाय के पास एक गोल आ चुका था, उसको अपने लेवल से इंक्रीज करने हैं। अब फिर अगले दिन गाय सन ग्लासेस पहनने वाले प्लेयर्स के पास जाता है और मिशन को ढूंढने लगता है और अब वो दूसरे प्लेयर्स के साथ फाइट करके अपने मिशन कंप्लीट करने लगता है। वो बहुत सारी बार आउट होता है और बहुत सारी बार जिंदा होकर अलग अलग मिशन को पूरे करता है। अब उसके पास बहुत ही पैसे आने लगे थे। अब वो और पैसे कमाने के लिए एक आइडिया सोचता है और वो हाई लेवल्स वाले प्लेयर्स को चोरी करने से रोकता है और शहर के लोगों को बचाता है। अब जिसके कारण उसके लेवल्स अब जल्दी जल्दी बढ़ने लगते हैं और अब वो कुछ ही देर में बहुत ही हाई लेवल पर पहुंच जाता है। अब असली दुनिया में भी गेमर्स और यूट्यूबर्स के बीच गाइस फेमस होने लगता था, क्योंकि उन सबको यही लग रहा था कि वो एक प्लेयर है जो बहुत ही ज्यादा अच्छा खेल रहा है। लोग उसकी अच्छाई को देखकर भी इंस्पायर हो रहे थे और सब उसको ब्लू शर्ट गाय के नाम से बुला रहे थे। फिर एक दिन गाय बैंक के अंदर रोबरी के वक्त अपने दोस्त बडी से मिलने के लिए आता है। वहाँ बडी उसके बिहेवियर को बदले हुए देखकर उससे लड़ने लगता है, क्योंकि आज से पहले बिना किसी सनग्लासेस वाले ने ऐसा नहीं किया था। गाय उसको अपनी अभी तक की सारी स्टोरी बताता है और अब वो सबसे पहले रॉबर्ट्स की सनग्लासेस उसको भगा देता है और उसके पास खड़ी लड़की से कहता है कि तुम्हें किसी गुड गाय के साथ रहना चाहिए। इस पे वो लड़की कहती है कि असल में वो किसी के साथ नहीं रहना चाहती है। अब गाय बडी को उन सन ग्लासेस को पहनने के लिए कहता है। बडी भी हमारा उन गूगल्स को पहनना चाहता है, लेकिन अपने प्रोग्रामिंग के कारण वो ऐसा कर नहीं पाता है। वही रियल वर्ल्ड के अंदर हमको कीज को दिखाते हैं, जिसके पास मोल्टो का मैसेज आता है जिसमें कहती है कि हमने जो कोड लिखा था वो मैंने ढूंढ लिया है और वो जरूर स्ट्रेस हाउस में ही है। ये कोड वही है जिसको मोल्टो और कीज ने अपनी गेम में यूज किया था। अब वो गेम के अंदर स्ट्रेस हाउस में जाती है जहाँ पर उसको कोड तो नहीं बल्कि उसको अपनी बनाई हुई गेम की वीडियो क्लिप मिलती है। अब ये प्रूफ एंटमैन के खिलाफ काफी बड़ा साबित हो सकता था, लेकिन तभी वहाँ पर गार्ड्स आकर उसको मारने लगते हैं और तभी हमारे गाय हीरो की एंट्री होती है और वो दोनों बहुत ही बढ़िया तरीके से उन गार्ड्स को मारते हुए वहाँ से भाग जाती हैं, लेकिन वो सबूत उनका वहीं छूट जाता है। वहीं दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड के अंदर और ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए एंटमैन फ्री सिटी 2.0 को लॉन्च करने के लिए कहता है और कीज को पता चल जाता है कि 2.0 कोई अपडेट नहीं है बल्कि एक रिप्लेसमेंट है, यानी कि फ्री सिटी के अंदर के सारे कैरेक्टर्स अपडेट के बाद खत्म हो जाने वाले थे। वो बहुत ही दुखी होता है क्योंकि उसकी बनाई हुई गेम इतनी सक्सेस होने के बाद भी बंद की जा रही थी। वही गेम के अंदर स्ट्रेस हाउस से बाहर निकलने के बाद दोनों अब गाय के घर के अंदर जाते हैं और वहाँ मोटोलो के घर के से भी ज्यादा आलीशान चीजें रखी थी। मोटोलो उससे पूछती भी है कि असल में तुमने ये सब इतनी जल्दी किया कैसे, तुम रियल वर्ल्ड में भी इतने फेमस हो गए हो, आखिर करते कैसे हो ये सब। गाय को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि वो भी अपनी सिटी को रियल सिटी समझ रहा था। वो फिर मोटोलो से बाहर घूमने का पूछता है और वो दोनों आइसक्रीम खाने जाते हैं और वहाँ पर गाय बगल का आइसक्रीम ऑर्डर करता है और खुश नसीबी से ये आइसक्रीम मोटोलो को भी पसंद आती है। वो दोनों बहुत सी बातें करते हैं और उनके बीच एक रोमांटिक एंगल भी बन जाता है और वो दोनों किस करते हैं, जिसके कारण मोटोलो जाने लगती है और उसको अपना रियल नेम भी बता देती है जो कि मिली है। इस पर गाय कहता है कि उसका रियल नेम भी गाय है। अब रियल वर्ल्ड में ऑफिस के अंदर की को पता चल जाता है कि ये गाय असल में एनपीसी है और अब तुरंत ये मोटोलो को बताने उसके अपार्टमेंट में जाता है। असल में की और मोटोलो ने एक कोड बनाया था जिसके कारण एनपीसी भी सोचने की एबिलिटीज रख पाएंगे, लेकिन उनको लगा कि उनका ये कोड क्रैश हो गया है, लेकिन ये कोड गाय पर वर्क कर गया था। लेकिन फिर कीज ये भी बताता है कि उनकी इस मेहनत पर पानी गिरने वाला है क्योंकि इसका एक रिप्लेसमेंट लाया जा रहा है। अब मोटोलो बहुत ही उदास होती है क्योंकि उसने जिसके गेम के अंदर किस किया था, यानी कि वो गाय को पसंद करने लगती है और अब गाय मरने वाला था, यानी कि खत्म होने वाला था और ये सब सोचकर उसका बहुत ही
बुरा लगता है कि गाय खुद की इमोशन सकता है। वो गाय को बचाने का डिसाइड करती है और वो तुरंत गेम के अंदर जाकर वो गाय से बात करती है और उसको एक ऐसी जगह पर लाती है जहाँ पर सभी प्लेयर्स ऑनलाइन आते थे। वो गाय को सब बात सच सच बता देती है कि गाय असल में एक फेक एआई है जो सिर्फ गेम का एक बैकग्राउंड कैरेक्टर है। अब ये सुनने के बाद गाय बहुत ही दुखी होता है क्योंकि जिस दुनिया को वो जी रहा था वो दुनिया असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। वो उदासी में बाहर चला जाता है और मोटो लोग उसके पास आकर उसे कहती है कि तुम्हारी इस दुनिया का प्लेसमेंट आने वाला है और तुम्हारे पास अब सिर्फ 2 दिन है अपनी दुनिया को बचाने के लिए। गाय उसको कहता है कि मेरी दुनिया एकदम बोरिंग हो रखी थी और एक दिन मैंने तुमको देगा और मेरी लाइफ में जब से कुछ नया और इंटरेस्टिंग हो रहा है मैंने अपनी लाइफ शुरू कर दी और अब तुम उसको ये बता रही हो कि तुम अलाइव हो और हम सब मरे हुए हैं। फिर वो उदास होकर फिर सिटी के बाहर जाने की कोशिश करता है लेकिन बाउंड्री पर पहुंचने के बाद और दूर नहीं जा पाता। वो उदास होकर वापस आ जाता है और सब लोगों चिल्ला चिल्ला कर ये बताता है कि तुम सब फेक हो, ये बैग फेक है, रोड फेक है, ये सब कुछ फेक है, तुम सब फेक हो। लेकिन तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है जो गाय को चलती हुई चली जाती है। अब गाय सीधा अपने दोस्त बडी के पास जाता है और कहता है कि क्या हुआ अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम नकली हो। जिस पर अब बडी अब खुश होते हुए कहता है कि हो सकता है कि हम सब फेक हो और लेकिन इस मोमेंट पर मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ और मुझे सिर्फ इतना पता है कि हमारा ये मोमेंट सच्चा है। अब इससे गाय को मोटिवेशन मिलता है और 2 दिन बाद खत्म होने वाली अपनी इस दुनिया को बचाने की कोशिश करता है। वो बडी के साथ स्टेस हाउस में जाता है जहाँ पर वो गार्ड से वही प्रूफ वाली वीडियो मांगता है। वो गार्ड असल में रियल वर्ल्ड का एक प्लेयर होता है और वो ब्लू शर्ट गाय का काफी बड़ा फैन होता है, इसलिए वो गाय को एडमायर करता हुआ वो खुशी खुशी वीडियो टेप दे देता है और वही वो वीडियो टेप को लेकर सीधा मोटो लोग के पास जाता है और उसको ये वीडियो टेप देता है। मोटो लोग वीडियो टेप को प्ले करती है और उसको अपने बनाए हुए गेम की लोकेशन की सीनरी दिखाई देती है। गाय उस लोकेशन को देखता है और उसको ये जाने पहचाने से लगती है। वो कहता है कि मैंने ये तो कहीं तो देखा है लेकिन याद नहीं कहाँ देखा है। वही अब रियल वर्ल्ड के अंदर सबको पता चल जाता है कि गाय एक एनपीसी कैरेक्टर है और अब एनपीसी को सब एडमायर करने लगते हैं। वही एंटमैन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि अगर ये गाय और ज्यादा फेमस हुआ तो उसकी गेम के बाद उसका 2.0 वर्जन चलेगा नहीं। अब वो गेम का सर्वर डाउन करके गेम को रिबूट कर देता है जहाँ पर फ्री सिटी वहाँ पे दोबारा से रिस्टार्ट हो जाती है और अब इस बार गाय की पुरानी सारी मेमोरीज वाइप आउट हो जाती हैं और अब वो वापस एनपीसी कैरेक्टर की तरह एक नॉर्मल एनपीसी बन गया था। फिर वो अपनी डेली रूटीन की तरह फिर से गॉड फिश से बात करने लगता है, कपड़े पहनता है, कॉफी पीता है और काम पर जाता है। वहीं मॉडल ऑफ सर्वर अप हो जाने की वजह से फिर से गेम के अंदर जाती है जहाँ वो गाय से मिलने और उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन इस बार गाय उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता। मॉडल लोग समझ जाती है और वो तुरंत गाय को किस कर देती है जिससे उसकी सारी याददाश्त वापस आ जाती है और वो सबसे पहले मोटोलॉग को अपने घर लेकर विंडो की रिफ्लेक्शन दिखाता है और उस रिफ्लेक्शन में वही वीडियो गेम वाला क्लिप था। वही एंटमैन ने उनकी गेम की एक रिफ्लेक्शन के रूप में छुपा के रखा था। अब मोटोलॉग के पास एंटमैन के खिलाफ काफी सारे सबूत आ चुके थे लेकिन इन सब चीजों को कलर करने के लिए उनको फ्री सिटी की पीछे की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन गाय कहता है कि वो वहाँ नहीं जा सकते लेकिन अब सीधे मोटोलॉग को फोन लगाती है और उससे हेल्प मांगती है और अब गाय और मोटोलॉग फ्री सिटी के हर एनपीसी को इकट्ठा करके उनको मोटिवेट करता है और कहते हैं कि अब ये बोरिंग डेली रूटीन हमको छोड़ना पड़ेगा और अब हम अपने तरीके से लाइफ जिया करेंगे। फिर वो मोटोलॉग का एग्जाम्पल उसको देता है कि इसकी दुनिया में कभी कोई नहीं मरता, कभी कोई बैग नहीं लूटा जाता, फालतू की चीजें बोलता है। हम भी अपनी एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहाँ के रूल्स हमारे हों। अब सब लोग उसकी बातों से प्रभावित होने लगते हैं। फिर गाय एक आदमी को अपने पास बुलाता है, उसके हाथ हमेशा ऊपर होते थे क्योंकि उसका प्रोग्राम ही ऐसा हुआ था। गाय उसके हाथ धीरे धीरे नीचे कराता है और सभी बहुत ही शौक होते हैं। अब सभी उसकी इस मिशन से जुड़ चुके थे और सभी लोग ब्रिज को पार करके फ्री सिटी की पीछे वाले दुनिया में जाने का डिसाइड करते हैं। वही रियल वर्ल्ड में प्लेयर्स को एक भी एनपीसी नहीं दिखता और सभी प्लेयर्स वहाँ पर एनपीसी को बचाने की बातें करने लगते हैं। वही उनको समझ में आ चुका था कि एनपीसी को भी जीने का अधिकार मिलना चाहिए। वही एंटमैन जो पब्लिक की रिएक्शन को देखकर बहुत घबरा रहा था वो इसके पीछे का कारण खोजता है और उसको मोटोलॉग के बारे में पता चल जाता है। उसको ये भी पता चल जाता है कि मोटोलॉग की मदद कीज कर रहा है। कीज एक ब्रिज क्रिएट कर रहा था जिससे वो उस जगह जा सके जो लोग मोटोलॉग और कीज ने बनाई थी। एंटमैन अब सबसे पहले कीज को ही अपने पास बुलाता है और उसको ये सब कुछ रोकने के लिए कहता है लेकिन अब ब्रिज पहले ही बनकर रेडी हो चुका था। अब एंटमैन के पास और कोई चारा नहीं था सर्वर्स को डिस्ट्रॉय करने के। इसके कारण धीरे धीरे ब्रिज सिटी तबाह होने लगती है। वहीं अब गाय को रोकने के लिए गेम के अंदर डूड नाम का एक एनपीसी भेजा जाता है। इसका काम गाय को मारना था। डूड भी हमारा हट्टा कट्टा और पहलवान किस्म का था जो गाय को पीटने लगता है और लेकिन अब गाय अपने सनग्लासेस का यूज करते हुए कैप्टन अमेरिका की शील्ड से खुद को डिफेंड करता है। फिर हल्का हाथ यूज करके उसको बहुत गंदी तरीके से मारता है और फिर कोड ऑफ वॉर कर उसके अंदर
अंदर से जाने लगता है, लेकिन अब भी रूट उसका पीछा नहीं छोड़ता और उस पर भारी पड़ने लगता है। लेकिन तभी गाय अपने गोगल्स उतार कर रूट को पहना देता है, जिसके बाद रूट को बहुत सारी अपने आसपास अलग अलग चीजें दिखने लगती हैं, जिसके कारण वो उनको कैच करता हुआ अपनी ही अलग गेम में बिजी हो जाता है। अब गाय सीधा ब्रिज पास करते हुए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन अब ब्रिज भी डिस्ट्रॉय हो रहा था और उसका दोस्त बडी भी उसके साथ रन कर रहा था, लेकिन बडी और ज्यादा नहीं भाग पाता और वो भी शेर के साथ डिस्ट्रॉय हो जाता है। हमारा गाय तो सुरक्षित ब्रिज के बाहर पहुंच जाता है, लेकिन अपने दोस्त के लिए वो उदास होता है। ये सब रियल वर्ल्ड के अंदर सभी लोग देख रहे थे और गाय के जीत पर बहुत खुश होते हैं, लेकिन एंटमैन अब बुला जाता है। अब वो तुरंत सर्वर रूम में जाकर सर्वर्स को ही तोड़ने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे मोटोलोव आती है, उसको ऐसा करने से रोकती है। वो कहती है कि ऐसा मत कर, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे कि तुम चाहे कितने भी अपडेट लाओ उन सब पर अपना अधिकार जमा लेना, वो यानी उनके राइट्स खुद ले लेना बहुत बड़ी डील थी, क्योंकि फ्री सिटी 1 के ऊपर ही मोटोलोव एंटमैन के खिलाफ केस कर रखा था। अब वो 1 के साथ साथ बाकी अपडेट से भी और अपने राइट्स वापस लेने से पीछे नहीं हट रही थी, इसलिए एंटमैन अब सर्वर्स नहीं तोड़ता। लेकिन इन सब के बावजूद पुलिस एंटमैन को पकड़ लेती है और अब कुछ देर के बाद मोटोलोव गेम के अंदर जाती है। अब गेम का नाम फ्री लाइव हो चुका था और वहाँ अब एनपीसी नेचर के आसपास जानवरों के साथ रहा करते थे और बहुत ही खुश थे। वहाँ मोटोलोव गायब से मिलती है और वहाँ पे बडी के साथ साथ ड्रॉप भी था। मोटोलोव गाय से बात करती है और गाय हमारा उसके साथ बहुत ही रोमांटिक करता है और उसको आई लव यू कहता है और उससे ये भी कहता है कि शायद जो मैं अब तुमसे बात कर रहा हूँ वो सब भी एक प्रोग्राम हो, लेकिन इस प्रोग्राम को किसी न किसी ने तो लिखा ही होगा। इसी के साथ हम वो भी खत्म होते हैं। जिसने को पसंद आई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।